सतनामी वाला कभी भी मूर्ति पूजा नहीं करना है। जिस दिन तुम्हारा का सतनाम धर्म में अपन आप में अपना थोड़ा सुमन सतनामी बना था, तब तुम मूर्ति पूजा बहिष्कार करना है। और वह सतनामी काय करत है, आज मेरा के जब खाम पर लड़त हन और पाली जाके वही मंदिर हुई हिंदू के सामने भीख मांगत हन। आज से 50 साल पहले जब संविधान लागू नहीं हो रही से तका एक हिंदू के देवी देवता मन हमार कौन से इच्छा पूर्ति करत रही से। जब हमारा मंदिर जाके अधिकार नहीं रही से तब कोई हमार सावन सब मारने मानत रहे, न कोई 9 दिन के नवरात्रि उपास करते हैं, न विष्णु न शंकर न महेश कोई भगवान नहीं रही से तका हमारी इच्छा पूर्ति नहीं होत रही से। आज तो सब कुछ हमारे पास है, फिर भी आज हमन बाबा जी के उपदेश दे रही से वो 7 उपकार ला छोड़ दे, वो 7 उपदेश ला छोड़ दे और आज हमन खुद उस हिंदुत्व ला अपना के हिंदुत्व की ओर बढ़ाथन। महोदय, आज आपकी जो लड़ाई है यहाँ पे एक समाज के लिए, जय स्तंभ के लिए नहीं है, स्वाभिमान की लड़ाई है। हमारे यहाँ पे कितना अत्याचार होता है। मैं खुद पढ़ी लिखी एक ग्रेजुएटेड लड़की हूँ, लेकिन सतनामी होने की वजह से मुझे कितना दिलान निष्काम मिलता है वो मैं जानती हूँ। आप लोग को क्या लगता है हम यहाँ पे एक आज इकट्ठे हुए, हमारे इतने भोले से शासन प्रशासन तक आवाज जाएगी? आप लोग खुद गवाह हैं। पिछला जब धर्मपुरा कांड हुआ था, आपके गुरु आए हुए थे यहाँ पे, उनको देखने के लिए लाखों लोगों की भीड़ लगी थी। हम लोगों ने, हमारे लोगों ने अभी धर्मपुरा में जिस तरीके से जान मान दे करके लड़ाई लड़ी है, उससे ही ज्यादा हम लोगों ने अपने तन मन धन से लड़ाई लड़ा था। और वो गुरु ने क्या किया, वो गुरु आकर के समझौता करते हैं कि ठीक है तमसा की सतनामी तो मेरा है। सतनामी सिर्फ गुरु घासीदास के थे, उसके बाप उसके वंशजों का नहीं रहा है। हम सिर्फ गुरु घासीदास के वचनों को मानते हैं, क्योंकि उन्होंने सतनामी जो हमको बनाया है, हमको जो अधिकार दिया, जो 7 उपदेश दिए, हम सिर्फ गुरु घासीदास के अनुयायी हैं। हम उनके ऐसे वंशजों का उपदेश नहीं मानते जिन्होंने आज हमारे समाज को इस दिशा में लाके खड़ा कर दिया है। हम बोलते हैं कि शासन प्रशासन हमारे अंडर में नहीं है, वो हम पे काम नहीं कर सकता। कौन कहता है? आज हमारा मंत्री है, आज हमारा सांसद है, आज पार्लियामेंट में हमारे लोग बैठते हैं। कितने लोगों ने लड़ाई लड़ा हमारे लिए और हम कहते हैं कि वो हमारा गुरु है। हम ऐसे लोगों को अपने गुरु मानने से इनकार करते हैं, वो हमारे गुरु का रूप कभी नहीं हो सकते। हमारा बस एक गुरु था और उसका नाम गुरु घासीदास जी था। उनके अलावा ना हमारे कोई गुरु थे, ना आने वाले भविष्य में रहेंगे। हाँ, वो हमारे गुरु इसलिए बने बैठे हैं क्योंकि दलाल बनना है, पैसे कमाना है, रेपुटेशन आना है। अगर आज राजनीति में उसको हिस्सा नहीं दिया जाएगा तो उनका नाम खत्म हो जाएगा। इसलिए वो अपने आप को गुरु मानते हैं। अम्बेडकर जी जिन्होंने गुरु घासीदास जी को नकुलदेव ढींगी के अनुरूप उन्होंने जयंती मनवाया, आज गुरु घासीदास जी को एक पहचान दिया और सतनामी छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज को एक नया पहचान दिया। वो जब गुरु आते हैं तो कहते हैं कि तुम भीड़ का नाम क्यों लेते हो? हाँ, तो क्या हम उनको जय रुद्र गुरुदेव बोले? मैं तो सीधा नाम लेके बोलूंगी, हम नहीं मानते आपको गुरु। यदि आप हमारे हक अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते तो आपको शर्म आनी चाहिए हमारे गुरु कहने के लिए, और हमारे समाज को भी जो ऐसे लोगों का चरण धो करके पीता है। महोदय, हम अपनी स्थिति परिस्थिति के लिए यहाँ पे आकर के आप लड़ रहे हो। आपके बच्चे जाकर के स्कूल कॉलेज में क्या कर रहे हैं आप जाकर के देखिए। टैटू बनवा रहा है, यहाँ पे रामायण बुझवा रहे हैं, जाकर के मंदिरों में रामायण गीता पढ़ा जा रहा है। क्या हमारे गुरु घासीदास जी ने इसी दिन के लिए समाज को तैयार किया था? गुरु घासीदास जी ने समाज को तैयार किया था। उन्होंने सपना देखा था, उन्होंने क्या कहा था, मेरा ये समाज ये राजा बनना चाहिए। इस समाज को एक उपदेश देने के लिए, समाज को एक अधिकार देने के लिए उन्होंने खुद अपने बेटे को राजा बनाया। लेकिन इन दुश्मन मनुवादी हिंदुओं ने क्या किया? आज हमको जिस हिंदू के साथ में शामिल किया जाता है, तो क्या तुम्हारे उस धर्म में, सिर्फ तुम्हारे धर्म में कितना % हिंदू है? भारत में हिंदुत्व स्थापित करने के लिए हमको हिंदू बोला जाता है, बाकी धर्म में कहाँ होता है आपका हिंदुत्व? मेरे भाइयों, अगर इस हिंदुत्व को, इस धर्म की लड़ाई को खत्म करनी है तो हमको सबसे पहले इन मनुवादी परंपराओं को खत्म करना होगा। खत्म कर दीजिए उनकी देवी देवताओं को। जिस दिन आप उनके मंदिरों में जाना बंद कर देंगे, आपका जय स्तंभ सलामत रहेगा, आपके जय स्तंभ पर कोई उंगली उठाने वाला पैदा नहीं होगा। लेकिन अफसोस, हमारा ये समाज आज मनुवादी के चंगुल में फंस करके उनके गुलाम बन रहे हैं। हमारे बुजुर्गों को आप गाँव में जाकर के देख लिए, जब रामायण होता है, गीता होता है, बड़े कान से ध्यान लगा करके, दूसरे लोग नहीं, खुद हमारे घर में सियाम जो होते हैं वो जाकर के सुनते हैं। और अपने बच्चे को क्या आप वही तुलसीदास जी का दोहा पढ़ाओगे कि आप जाकर के सुबह सुबह चमार का छूट का और ये तेली का शक्ल देखो, ऐसा करो वैसा करो, हर तरीके से हमको पूरी तरीके से छुआछूत में लाद करके आज यहाँ इस स्थिति में ला दिए। फिर भी हम उन मनुवादी हिंदुओं के चंगुल में फंस के रह गए। आज जब भगवा के लिए और हरे झंडे के लिए कवर्धा में लड़ाई हो रहा था तो कितने % हिंदुओं ने आकर के
चाहते हैं कि हमारा जो जैन सम है, सतनामी समाज है छत्तीसगढ़ में, यदि वो अपना स्थायित्व को बनाए रखेंगे तो उसके लिए सबसे पहले आप त्याग दीजिए सारों अंधविश्वासी मनोवादी परंपराओं को, उनके त्योहारों को, उनके 33 कोटि देवी देवताओं को। आपका सिर्फ एक धर्म है इंसानियत, आपका सिर्फ एक गुरु है गुरु घासीदास, आपका सिर्फ एक भगवान है माता पिता। उसके अलावा वो 33 कोटि देवी देवताओं में किसी ने न कल हमारा साथ दिया था न आज दिया था। आखिरी बात रही बात लड़ाई की, जिस तरीके से बालक दास जी ने अपना लड़ाई लड़ा था और समाज के लिए शहीद हो गए थे, गुरु घासीदास जी ने इन 40-50 प्रकार की जातियों को मिला करके आज एक सतनामी समाज बनाया हुआ था। तो इस समाज के जितने पढ़े लिखे लोग, जितने लड़के आगे आ रहे हैं, हम एक बेटी होने के नाते हम इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए जितना हमारे माताओं बहनों सहयोग किया है हम उतना ही करेंगे और अंतिम सांस तक अपनी समाज की गौरव, स्वाभिमान, समानता के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे और हमारा ये लड़ाई हमारे अंतिम सांसों तक जीवित रहेगा। हम किसी के गुलाम नहीं थे, हम राजा थे और राजा ही रहेंगे। और मनीवादू या फिर हमारे जो ये प्रशासन, जिन तक मेरी आवाज जा रही होगी तो सुन लीजिए, नदी का जब धार बहता है, अभी आप लोगों ने देखा है तूफानों को, आप बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना लीजिए, बड़े बड़े पुल बना लीजिए, जो धार होती है वो बहाव होती है, उसको रोक नहीं सकता है। तो हमारी जो लड़ाई है तुम्हारे धर्म को खत्म करने की नहीं है, तुम्हारे घमंड को और तुम्हारे जो अंधविश्वासी जिसपे तुम हमको थोपना चाहते हो उस चीज को खत्म करने की लड़ाई है। और जब तक हमारे गुरु घासीदास जी का हम पे आशीर्वाद है, उनका जब तक विचार है, तब तक हम अपने स्वाभिमान की लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। और धर्मपुरा कांड में जो भी अभी प्रताड़ित हुए हैं, मैं भगवान जी से, हमारे गुरु घासीदास जी से सर्वप्रथम से प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी वो ठीक हो जाए। और मैं अपने समाज के इन सोए हुए अंधभक्त गुलामों से अनुरोध करती हूँ कि आज तुम्हारी स्वतंत्रता, स्वाभिमानता, समानता सब अब दांव पे लग चुकी है। अगर आप अपने समाज को बचाना चाहते हैं तो समाज को अपनी बेटी समझिए। आज आपकी बेटी की आबरू पे बात आई है, उसकी इज्जत छीनी जा रही है। और यदि आप एक सच्चे खून हैं और आप एक सच्चे अनुयायी हैं सतनामी समाज के, तो अपनी बेटी की उस इज्जत को बचाने के लिए आज आपको रास्ते पे आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये समय की मांग है। और जय सबको आज न्याय नहीं दिलाना है, आज हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचा है, हमें उस स्वाभिमान को आज न्याय दिलाना है। मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ हाथ जोड़ के, आज हमें न्याय की जरूरत है। हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में आप बढ़ चढ़ करके हमारा साथ लीजिए। मैं अंतिम शब्द पुनः कहना चाहूंगी, जब तक आप मनोवादी, रूढ़िवादी नीति, नियम, फेस्टिवल, त्योहार सब चीज का त्याग नहीं करेंगे, ना आपके समाज को न्याय मिलेगा, ना आप लोग को न्याय मिलेगा। आप सतनामी है, सतनामी थे और सतनामी ही रहेंगे। अपने अस्तित्व की लड़ाई आपको स्वयं लड़नी है। आज शासन प्रशासन से लड़ेंगे और साथ में लड़ेंगे। किसी के साथ में यदि मैंने आप लोगों को ठेस पहुंचाने वाली कोई बात कही होगी तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और मैं आप लोगों से बार बार अनुरोध करती हूँ कि आज अस्तित्व की लड़ाई है, आज पीछे मत हटिए।